जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जिस भी वाक्य के अंत में वाला था या वाली थी आएगा उसको हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। जिस भी वाक्य के अंत में वाला था या वाली थी आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 से हम लोग पहले समझा देते हैं कि लाइन जो है किस तरह से बनता है और उसका इंडिकेशन अंत का क्या हम लोग लेते हैं। जैसे कि सीता खाना खाने वाली थी, देखिए यहाँ पे लास्ट में वाली थी आ गया। वही यहाँ पे रहता है कि राम खाना खाने वाला था, तो यहाँ पे वाला था आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि मेरी मम्मी रांची जाने वाली थी। ठीक है। नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले थे, तो यहाँ पे अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे आएगा। ठीक है। उसको हम लोग ध्यान से रखेंगे। ओके। तो जब यहाँ पे हम लोगों को लाइन समझ में आ गया तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 4 तरह का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। पहला असेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले हम समझा दें आपको कि असेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑन द लाइन कि सीता खाना खाने वाली थी। तो यहाँ पे कहीं पे भी देखिएगा ना कि क्या या फिर नहीं, दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए सीता खाना खाने वाली थी, यहाँ पे कहीं पे भी क्या और नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सकारात्मक लाइन। ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे उसको असेटिव। ठीक है। जब असेटिव हो गया उसको हम लोग असेटिव वाला लाइन्स बनाएंगे। ओके। अगर यहाँ पर नेगेटिव रहता तो नेगेटिव वाला से बनाते। आगे चल के कोई लाइन अगर हम लोग का नेगेटिव रहा तो हम लोग नेगेटिव से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव वाला रहा तो इंट्रोगेटिव से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला रहा तो उससे हम लोग बनाएंगे। ठीक है। बट इसमें हम लोग जो है ना असेटिव लाइन है तो हम लोग असेटिव वाला से ही हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं विषय। तो हो गया कि सीता खाना खाने वाली थी, तो कौन खाना खाने वाली थी, तो सीता खाना खाने वाली थी। ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग सीता लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे वाज और वर है। ओके। तो वाज और वर का सिंपल सा अगर लिखा जाए ना कि वाज और वर का कहाँ पे कैसा यूज होता है, चूज़ करने का है। तो सीता के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो सीता के साथ हम लोग यूज़ करेंगे, तो सीता के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग वाज यूज़ करेंगे। अगर हम लोग नोट एक ठो लिखवा दिया जाए कि आई और यू, आई के साथ हम लोग और किसी नाम के साथ हम लोग हमेशा क्या यूज़ करेंगे, वास का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर जितना भी प्लूरल जितना भी आता है, ठीक है ना, जैसे ही आ गया, सी आ गया, आई हो गया, इसके साथ हम लोग वास का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद फिर एक से अधिक जितना भी रहेगा उसको हम लोग यू हो गया, उसके बाद फिर दे हो गया, हम लोग हो गया, ये लोग जितना भी है उसके साथ हम लोग वर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल नाम है इसलिए हम लोग यहाँ पे सीता का उपयोग करेंगे। ठीक है। वाज और वर में चूज़ करना है तो सीता के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग वास का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर टू का यूज़ करेंगे। वर्ब क्या है हम लोगों का यहाँ पे, सीता खाना खाने वाली थी, तो खाना खाना, ये जो फूड वाला हो गया खाना, और ये हो गया इट, तो वर्ब 1 हो गया इट। ठीक है ना। उसके बाद फिर ये खाना को हम लोग क्या लिखेंगे इंग्लिश में, फूड। उसके बाद फिर जब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग फार्मूला के हिसाब से बनाए हैं तो हम लोग उसको 100% सही मान सकते हैं। फार्मूला के हिसाब से अगर नहीं बनाते तो ये गलत भी हो सकता था। ओके। तो हम लोग फार्मूला के हिसाब से बनाएंगे तो ये सही होगा। जैसे कि हम पढ़ के बता दे रहे कि सीता वाज टू ईट फूड, उसका हिंदी हो गया सीता खाना खाने वाली थी। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट लाइन लेते हैं कि सीता खाना खाने वाली, सीता खाना नहीं खाने वाली थी। तो देखिए यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है। तो नहीं का जहाँ पर प्रयोग होता है तो वहाँ पे हम क्या बताए हैं कि ये लाइन हो गया हम लोगों का नेगेटिव। ठीक है। क्या हो गया, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव लाइन है तो हम लोग यहाँ पे क्या वाला फार्मूला से बनाएंगे, नेगेटिव वाला फार्मूला से बनाएंगे। तो नेगेटिव वाला फार्मूला में सबसे पहले क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है। तो किसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सीता के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके फिर वाज और वर में हम लोगों को चूज़ करना है। तो वाज और वर में चूज़ करेंगे तो सीता के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो वाज का उपयोग करते हुए आ रहे हैं, हम लोग वाज लिख देंगे। उसके बाद फिर नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्मूला में नॉट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद फिर टू उतार देंगे हम लोग। उसके बाद फिर वर्ब हम लोगों का इसमें क्या है कि सीता खाना नहीं खाने वाली थी, तो यहाँ पे खाना खाना, खाने का जो है ना इट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर फूड,
उसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे इसको तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सीता वाज नॉट टू ईट फूड, सीता खाना खाने वाली नहीं थी। उसके बाद फिर हम लोग जब लास्ट थर्ड वाला हम लोग जब लाइन लेते हैं कि क्या सीता खाना खाने वाली थी, तो देखिए यहाँ पे क्या का उपयोग कर दिया गया है। तो हम हमेशा बताएं कि जहाँ पे भी क्या का प्रयोग किया गया है तो वो हो गया हम लोगों का प्रश्नवाचक लाइन हो गया। प्रश्नवाचक लाइन को ही हम लोग इंग्लिश में इंट्रोगेटिव लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वाला को हम लोग इंट्रोगेटिव से बनाएंगे, असेटिव को हम लोग असेटिव से बनाते थे, नेगेटिव को नेगेटिव से बनाते थे, तो इंट्रोगेटिव को भी हम लोग तो इंट्रोगेटिव से ही तो बनाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला में हम लोग सबसे पहले चूज़ करना है वाज और वर, तो ठीक है। तो हम लोग सीता के साथ हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, वाज का उपयोग कर रहे थे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट किसके विषय में बात कर रहे हैं, तो सीता के विषय में बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे टू लिखा हुआ है तो टू लिख देंगे। वर्ब वन, तो वर्ब वन हो गया हम लोगों का इट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया तो फूड। उसके बाद फिर एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि प्रश्नवाचक लाइन है इसलिए। तो हो गया वाज सीता टू ईट फूड, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है क्या सीता खाना खाने वाली थी, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके फिर चौथा लाइन हम लोग लेते हैं कि क्या सीता खाना नहीं खाने वाली थी। देखिए यहाँ पे क्या का भी प्रयोग कर दिया गया है और यहाँ पे नहीं का भी प्रयोग कर दिया गया है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव हम लोग इसको मान लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव मान लेंगे क्योंकि हम लोग तो पढ़ चुके हैं क्या में हम लोग इंट्रोगेटिव मानते हैं, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यहाँ पे दो हो गया ना, तो हम लोग उसके लिए भी जो फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो हम लोग उसको इस लाइन को जो है ना हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 से बनाएंगे क्योंकि हम लोग का यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों का उपयोग हुआ है और फॉर्मूला भी उसी हिसाब से है। तो हम लोग इसको हम लोग 4th नंबर से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या यूज़ किया गया है। तो हम लोग चूज़ करने का है वाज और वर में, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सीता के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं तो वाज यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नॉट का उपयोग किया गया है, देखिए फॉर्मूला में लिखा हुआ है नॉट। उसके बाद फिर सब्जेक्ट किसके विषय में बात हो रहा है तो सीता के विषय में बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर टू, तो टू लिख लेंगे। उसके बाद फिर वर्ब वन हो गया क्या चीज़ तो ईट हो गया वर्ब, है ना। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया हम लोगों का फूड, ओके। उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे इसको कि वाज नॉट सीता टू ईट फूड, तो ये हम लोगों का लाइन हो गया 100% सही। उसके बाद हम लोगों को करना यही है ना कि जब हम लोग जब पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक जब हम लोग बना लेंगे तो इतना ही हल्का हल्का जो भी लाइन होता है, जैसे कि सोहन रांची जाने वाला था, जैसे कि मेरी मम्मी आम खरीदने वाली थी, जैसे कि आज सोहन आम खरीदने वाला था। इस तरह से हम लोग आराम से, जैसे कि मैं गाड़ी चलाने वाला था, तो इस तरह से आप छोटा छोटा वाक्य को लेकर के इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर बनाते हैं तो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।